और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 40,953 केस सामने आए हैं। 188 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले का रिकॉर्ड एक बार फिर टूट गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 27,126 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र सीएम उद्धव के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इधर राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक हार्ड लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 813 नए केस दर्ज हुए हैं। यहां पिछले कुछ दिनों से पिछले दिन के मुकाबले हर दिन 100 केस ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ओडिशा सरकार ने 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का अनुमान है कि होली के आयोजनों में कोरोना और तेजी से फैल सकता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 445 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 72 केस मिले हैं। उदयपुर के खासा गांव के सरकारी स्कूल में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। स्कूल की शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 36 लोगों के सैंपल लिए गए थे। पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद स्कूल को सैनिटाइज करवाया गया। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि दौसा जिले में रोज शाम 8 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। दौसा कलेक्ट्रेट में आयोजित नगर परिषद के पार्षदों की मीटिंग के बाद कलेक्टर ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। अब 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है और जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में है और इमरान ने 18 मार्च को ही चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म की पहली डोज लगाई थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से बाजी को 100 करोड़ रुपए हर महीने देने को कहा गया था। चिट्ठी के वायरल होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा कि एंटीलिया और मनसुख हीरेन केस में सचिन वजह के डायरेक्टर लिंक नजर आ रहे हैं। वो मुझ पर गलत आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारी मांग है कि गृह मंत्री अनिल देश तुरंत इस्तीफा दें और उनको उनके पद से हटाया जाए और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी करे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस सूची में 7 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए, 10 उम्मीदवार छठे चरण के लिए, 12 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए और 10 उम्मीदवार 8वें चरण के लिए चुनाव के लिए चुने गए हैं। बीजेपी आज बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने ममता सरकार के साथ साथ कांग्रेस लेफ्ट पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 22 मार्च को सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने का व्हिप जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल ला सकती है। दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का नया सरकारवाह चुना गया है। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक के दूसरे दिन होसबोले को यह जिम्मेदारी दी गई। वहीं राम माधव की आरएसएस में वापसी हुई है। राम माधव को संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने वॉर मेमोरियल का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीमा में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बजट क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में सीएम ने घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए मॉडल पेश करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में फार्मासिस्टों के डेलीगेशन ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। सभी ने फार्मासिस्ट के कैडर गठन के निर्णय के लिए सीएम का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में महिलाओं और SC/ST के विरुद्ध अत्याचार के प्रकरणों की समीक्षा हुई। सीएम ने अधिकारियों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। गहलोत सरकार ने पाली जिले के मनोहर राजपुरोहित नेत्रा अपहरण मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। सीएम की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को सिफारिशी चिट्ठी भेज दी है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन जयपुर दौरे पर है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन हाथी गांव पहुंचे और परिवार के साथ हाथी की सवारी का लुत्फ उठाया। उन्होंने हाथियों को खाना खिलाया और हाथियों के रखरखाव का जायजा लिया।
राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को अब राजस्थान में डर लगने लगा है। मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने साफ कहा कि पहले अपने साथ एक ड्राइवर और एक सहायक लेकर चलती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर अब राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगने के कारण खपत कम होने से डीलर्स भी परेशान हैं। बाड़मेर में खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां जयसिंधर गांव की स्कूल के पास मिले जिंदा हैंड ग्रेनेड को आज डिस्पोजल किया गया। इस दौरान गांव में ग्रेनेड के धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां टीले पर खेल रहे 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिश्वत के बदले इस्मत मामले के आरोपी आरपीएस कैलाश बोहरा को कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई है और इसे लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोटा में आईपीएस और उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह को एसीबी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पेशी से स्थायी अभिमुक्त के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बाड़मेर में पुलिस ने अनार के पौधों के बीच अफीम की खेती का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने 9000 अफीम के पेड़ बरामद किए हैं। टोंक में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान कई ठेकों पर अवैध बियर बार चल रहे थे। श्रीगंगानगर में फाइनेंस कर्मचारी से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने गोल्ड लोन कंपनी से लूट का खुलासा किया है। कंपनी मैनेजर संजय ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। मैनेजर के साथ पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में वैक्सीनेशन के दौरान कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सरकारी कार्य में बाधा नया गांव अहिरान निवासी खुशराज यादव को अरेस्ट कर लिया। बारा में आपसी विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हुई। करौली के टोटा भीम में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूरू में दहेज के लिए एक पति ने अपने मामा के साथ मिलकर पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। अलवर की भिवाड़ी में चेन स्नैचिंग ने 3 वारदातों को अंजाम दिया और जिसमें बदमाश 2 वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो गए, जबकि एक वारदात में उन्हें सफलता हासिल हुई। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मोबाइल चोरी के आरोप में एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस ने हवाले कर दिया। कोटा में सीएमएचओ ऑफिस में रिश्वत के आरोप में को लेकर पीड़ित नर्सिंग कर्मियों ने एसीबी में शिकायत दी है। अलवर नगर परिषद पार्षद में बोर्ड की बैठक में पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया गया। करौली के हिंडौन के मुख्य डाकघर में आधार कार्ड के फॉर्म वितरण के दौरान हंगामा हो गया। फॉर्म वितरण में अनियमितता के आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। चूरू में एक प्रेमी जोड़े ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों ने बताया कि उन्हें अपने ही परिजनों से जान का खतरा है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने निवाई के व्यापारी की हत्या के लिए प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। सांसद जौनापुरिया ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। झालावाड़ की सरोला थाना पुलिस ने भीम सागर इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों गांजा तस्कर रिश्ते में जीजा और साला बताए जा रहे हैं। जयपुर के विद्याधर नगर के जलदाय कार्यालय में पदस्थापित ई मित्र संचालक पर बिजली उपभोक्ताओं के लाखों रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगा है। उपभोक्ताओं ने पिछले कई महीने से बिजली और पानी का बिल जमा कराया था। जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। बारा के नाहरगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार गड्ढे में गिर गई। यहां पर हादसे में कार सवार मां बेटे की मौत हो गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में कासनी गांव के पास एक बेकाबू ट्रक ने खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। घटना में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर नारनाड़ी के पास हुए बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया है। अलवर की भिवाड़ी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बारा के NH 27 पर 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवक घायल हो गए।
बाला में घर के बाहर बैठे बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। बीकानेर में एसबीआई के एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाड़मेर के ठाड़ी बाजार में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के सलूम्बर इलाके में एक पैंथर झाड़ियों में फंस गया और टांगी वाड़ा गांव में खेतों में कटीली झाड़ियों में लोगों ने जब पैंथर को फंसा हुआ देखा तो पूरे गांव में भय का माहौल हो गया। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रोड डाइवर्ट करने के बावजूद हाईवे क्लियर कराने में प्रशासन को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चूरू के रतनगढ़ गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी पर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। राजसमंद में दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर पूर्व विधायक हरीश सिंह रावत और हजारों समर्थकों ने कस्बे में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने से नाराज अनूपगढ़ वासियों ने पुलिस के खिलाफ मार्च निकाला। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजिताभ शर्मा को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति विंग ने बैठक कर सरकार से प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। अजमेर डिस्कॉम एमडी ने खुद जिम्मा संभालते हुए रिको एरिया में खुद 4 कनेक्शन काटे। श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों के विरोध के चलते श्रीगंगानगर किसान मजदूर समिति की काफी समय बाद बैठक हुई। बैठक में शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने अकलेरा उपखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अकलेरा के उपखंड अधिकारी कार्यालय में जन सुनवाई की। बूंदी में सामाजिक विभाग की ओर से कृत्रिम अंग वितरण का दूसरे दिन भी आयोजन किया गया। अलवर के बहरोड क्षेत्र में विधायक बलजीत यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जालौर में बकाया बिलों के चलते डिस्कॉम ने परिवहन विभाग के ऑफिस का कनेक्शन काट दिया। जवाब में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने विद्युत विभाग की सरकारी गाड़ी को सीज कर दिया। नागौर के मानासर में बन रहे आरओबी का एडिशनल डायरेक्टर निर्मल कुमार ने निरीक्षण किया। भरतपुर में राष्ट्रीय सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग का आगाज हुआ। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की मौजूदगी में खिलाड़ियों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दिए जाने वाले सिटीजन फीडबैक में हेरिटेज नगर निगम के मुकाबले जयपुर ग्रेटर नगर निगम फिसड्डी साबित हो रहा है। सिटीजन फीडबैक का जो आंकड़ा हेरिटेज निगम ने हासिल किया है, ग्रेटर निगम उसके आधे आंकड़े पर ही पहुंच पाया है। राजस्व मंडल अजमेर ने देर रात तहसीलदारों की तबादला सूची जारी की है। तबादला सूची में 29 नवपदोन्नत तहसीलदारों को पोस्टिंग दी गई है। कोटा कटरा ट्रेन में 2 अतिरिक्त कोच लगेंगे। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए कोटा श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। 25 मार्च को होने वाले जनचेतना मार्च को लेकर भरतपुर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 25 मार्च को जयपुर में होने वाले जनचेतना मार्च की व्यवस्थाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। जैसलमेर के स्टूडेंट पुलिस कैडेट के छात्रों ने ड्राम देवरा पुलिस थाने का भ्रमण कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सभी छात्रों को थानाधिकारी दलपत सिंह ने भ्रमण कराया। भरतपुर के नदबई में जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश कुमार सिंह भाकरे रहे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने जोधपुर के गौशाला मैदान का दौरा किया और वहां पर पौधारोपण किया। बारिश और ओले से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा है। भरतपुर में राजस्थान विप्र फाउंडेशन की बैठक हुई। बैठक में ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा और फीस में छूट देने की घोषणा पर सरकार का आभार व्यक्त किया गया। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने जिला स्तरीय बाल वाहिनी समिति एक बैठक ली। बैठक में परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग सहित निजी स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अजमेर के किशनगढ़ में शादी समारोह में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद शादी से लौटे लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उदयपुर जिले में बढ़ते कोरोना के आंकड़े के बीच अब पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। मावली उपखंड मुख्यालय पर आज तहसील प्रशासन और पुलिस ने बिना मास्क लगाकर चल रहे ग्रामीणों के चालान काटे। चूरू में लेडी पेट्रोलिंग पुलिस टीम बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए 80 लोगों का चालान काटा। चूरू में शनिवार को 6,968 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। जिले के 72 सेशन साइट पर टीकाकरण सत्र आयोजित हुआ। कोटा में शनिवार को 112 साइट पर वैक्सीन सत्र का आयोजन हुआ। सेशन में 4,515 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोटा में शनिवार को 106 साल की महिला ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया।
कोटा में एक दिन में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। 2 दिन में 120 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। सीकर के पंडित जवाहर नेहरू स्टेडियम में शेखावाटी उत्सव मेले का शुभारंभ हुआ। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और महिला बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने इसका उद्घाटन किया। भरतपुर के भुसावर गेट पंचायती अथाई पर भागवत कथा और 21 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पहले दिन गणेश पूजा किया गया और मंगल कलश यात्रा निकाली गई। जोधपुर में फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजधानी पोशाक पहनकर फूलों से होली खेली गई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में शयन झांकी के दर्शन किए। उसके बाद दिया कुमारी ने कस्बे में चल रही भूमिगत पाइप और बिजली लाइन कार्य का निरीक्षण किया। भगवान सावजी सेठ के उदयपुर आने पर भक्तों ने स्वागत किया। अहमदाबाद में खेले गए 5वें T20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लिश टीम 8 विकेट गंवाकर 188 रन ही बना सकी। कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। उन्होंने 5 मैच में सबसे ज्यादा 231 रन बनाए। 2 साल से अजय टीम इंडिया ने लगातार 6ठी सीरीज जीती है। वहीं इंग्लैंड टीम 9 साल से भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत सकी।